ईरान इजराइल के हमलों का जवाब मिसाइल से दे रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें। दावा है ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइलें, जिनमें 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2,000 मिसाइल सीधे इजराइल तक पहुंच सकती हैं। ईरान के एक नेता ने दावा किया कि हम 100 दिन के युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरानी मिसाइलों को इजराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। ईरान ने कुछ दिनों पहले अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री की तस्वीरें जारी की थी। ईरान के पास फतेह से लेकर तमाम ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल के सभी शहरों को निशाना बना सकती हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल पावर से ही इजराइल पर पलटवार किया है। ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसके ड्रोन। ईरान के ड्रोन सस्ते और बेहद घातक हैं। ईरान के पास शहीद, मुहाजिर से लेकर कई तरह के ड्रोन हैं। ईरान के ड्रोन 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं और कई ड्रोन इतनी कम ऊंचाई से हमला करते हैं कि इन्हें रडार भी नहीं पकड़ सकते हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति का ऐलान है कि तुर्की छोटी लंबी दूरी के मिसाइल का उत्पादन बढ़ा देगा। एर्दोगन ने कहा है कि बहुत कम समय में हम ऐसी क्षमता हासिल करेंगे जिससे कोई हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। तुर्की अपने मिसाइल के जखीरे को बढ़ाने पर लगा हुआ है। एर्दोगन ने इजराइल के हमले की कड़ी निंदा भी की है। कहा इजराइल अपने वजूद को खतरे में डाल रहा है। इजराइल खुद अपनी तबाही की ओर बढ़ रहा है। तुर्की मध्यस्थता की भूमिका के लिए तैयार है। लेकिन सोचिए, क्या ईरान को कोई और मदद कर रहा है? कोई बड़ी ताकत मदद कर रही है? क्या वो ताकत यह है? क्या ईरान को रूस मदद कर रहा है? क्या ईरान को हथियार देने में रूस का हाथ है? अब सवाल यह उठ रहा है कि ईरान को इतनी ताकत कैसे मिल रही है? क्या रूस और चीन भी उसके साथ आकर खड़े हो गए? देखिए, ऐसा क्यों माना जा रहा? ईरान 4 दिन से इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन अब तक उसके हथियार कम होते नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह वो इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा रहा है, उससे अब सवाल यह उठ रहा है, क्या ईरान के साथ कोई है? ईरान के मददगार में सबसे पहला नाम चीन का आ रहा है। इजराइल के हमले के बाद चीन यूनाइटेड नेशंस में ईरान के साथ खड़ा रहा। हाल में खबर आई कि तेहरान में एक चीनी कार्गो विमान पहुंचा। चीनी विमान की ट्रैकिंग डिवाइस बंद थी, इसलिए वो रडार की पकड़ में नहीं आया। माना यह भी जा रहा है कि चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार दिए हैं। तो क्या इन्हीं हथियारों से वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है? क्या अमेरिका को टारगेट करने के लिए चीन ईरान का साथ दे रहा है? दावा तो यह भी है कि चीन ईरान को परमाणु कार्यक्रम में साथ दे सकता है। दूसरी तरफ नाम रूस का भी है। जब यूक्रेन से जंग छिड़ी तो ईरान ने रूस का साथ दिया था। ईरान ने पुतिन को अपना अचूक हथियार शाहेद ड्रोन दिया था। तो क्या पुतिन भी ईरान को अपने हथियार दे रहे हैं? वैसे भी ईरान हथियारों की सबसे ज्यादा डील रूस से करता है और उसके पास रूस का खतरनाक सुखोई फाइटर प्लेन है। ईरान ने रूस से ही S-300 डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है। मिसाइल और परमाणु ताकत में रूस सबसे आगे। जिस तरह ईरान मिसाइल से 2000 किलोमीटर दूर तबाही मचा सकता है, उससे लग रहा है कि उसे कुछ मिसाइलें रूस से मिली हैं। जानकार मानते हैं कि जैसे अमेरिका ने रूस को यूक्रेन में उलझाया, अब पुतिन भी उसी तरह अमेरिका को ईरान में फंसाना चाहते हैं। इसलिए वो पर्दे के पीछे से लगातार ईरान का साथ दे सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली वायुसेना तेहरान के आसमान को नियंत्रित कर रही है। हम अपने 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परमाणु खतरे को खत्म करना और मिसाइल खतरे को खत्म करना। जब हम तेहरान के आसमान को नियंत्रित करते हैं तो हम इन लक्ष्यों, शासन के लक्ष्यों को निशाना बना रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना साधने जा रहा है? उन्हें पूरी तरह से तबाह करके ही दम लेगा इजराइल?